नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे प्राइस एक्शन देखेंगे, दोनों चार्ट का कैसा बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और कल से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा मूव रह सकता है मार्केट के लिए, क्या ट्रेंडिंग रहेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट कैसे बंद हुए थे, क्योंकि प्रॉब्लम वही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो डाउ था वो करीब 384 पॉइंट गिर के बंद हुआ, नैस्डैक करीब 86 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। एस&पी जो विक्स है वो काफ़ी तेज़ी से जंप हुआ है, आपको 10% विक्स जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका हम चार्ट देखें तो करीब 26 के आसपास, ये 25 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम 1 ईयर के हिसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये एक पिछले जो 2-3 महीने की रेंज है उसके बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा विक्स आई है, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है? अगर हम डाउ के चार्ट को सबसे पहले देखें तो डाउ जोन्स का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्लियरली एक रेंज के अंदर है। ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे सपोर्ट फेस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। हालांकि डाउन ने कोई बड़ा मूव नहीं दिखाया था पिछले 2 महीने में, बट नैस्डैक ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था, क्योंकि करीब 18% के हिसाब से ये चल चुका था। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट इसका लो था वो 10,600 का था और हाई आपका अराउंड 12,900 के करीब का था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखो मैं एक प्राइस स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो और ट्रेडिंग में सक्सेसफुली काम करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर में के हिसाब से चलता है, यानी जो चीज़ आप करंट ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हो वो किसी ने 2 दिन पहले प्लान करी हुई है। और अगर आप 2 दिन पहले ये चीज़ समझ नहीं सकते कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये टॉप बना था, यहाँ से ये फर्स्ट करेक्शन आया, फिर ये पुल बैक और फिर ये सेकंड करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसने एक और लो बनाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, फिर ये पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक बोल दो, रैली बोल दो सॉरी, ये रैली बोल दो। और ये एक ब्रेकआउट था, आप देख रहे हो ये एक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग आ जानी चाहिए, और फॉलो अप बाइंग आ जाती है मैक्सिमम टाइम। आप देख रहे हो ये जहाँ जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुए आपको दिख रहा है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आई, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो ये फॉलो अप बाइंग आई है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस क्या कर रहे हैं, प्रीवियस डे के लो का लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इस कैंडल पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूव नहीं हुआ है, तो उनका स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, जो प्रीवियस डे के लो का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो अगर इसने इस लो के नीचे क्लोजिंग दी तो चांसेस वेरी हाई कि जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया था वो अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं, यानी अपनी पोजीशन से या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर लॉस बुक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एग्रेसिव ये नीचे आ सकता है, हो सकता है नया लो भी बना दे। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर ये अराउंड जो नैस्डैक है, नैस्डैक 100 जो है, अगर आपका 12,300 के नीचे अगर क्लोज देता है ना, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 2 से 3% यहाँ पे फॉल दिखा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने चार्ट पे और अपने चार्ट को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या चार्ट को एक तरीके से आपको चार्ट को फ्यूचर में देखने का व्यू बनना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था। तो जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से गिर चुका है, अब उसमें बाउंस बैक आ सकता है। तो हमने एक्सपायरी वाले दिन 17,000 की कॉल बाय करी थी, 10 रुपये की बाय हुई, 50 रुपये की स्क्वायर ऑफ हुई, 10 का 50 वहाँ पे हमने बना लिया था। क्यों बना लिया था? क्योंकि हमारा व्यू सही था कि मार्केट बाउंस कर सकता है, इसीलिए हमने वहाँ पे शॉर्ट ना करने की वजह बाय करने का हमने प्लान बनाया, और बाइंग का सेटअप जैसे ही बना वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल को बाय किया, एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिला। ठीक है,
अब करंटली हम देखें निफ्टी के एनालिसिस के हिसाब से, तो मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअसली 3 महीने से गिरा है और चौथा महीना भी इसका नॉर्मली कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। तो नॉर्मली जब भी निफ्टी 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू गिरता है तो उसके बाद का जो मंथ होता है वो पॉजिटिव मंथ होता है। तो चांसेस वेरी हाई कि मार्च में, एंड ऑफ द मार्च में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, या फिर अप्रैल में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है 4 से 5% की। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ वीकली चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, देखो वीकली चार्ट पे क्या है, निफ्टी ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पे जो क्लोजिंग आई है वो अभी भी कैसी दिख रही है, हमें 17,000 के ऊपर ही दिख रही है, और पॉजिटिव क्लोजिंग मान सकते हैं हम इसको। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि 17,000 को क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट पे इसने ब्रेक नहीं किया। ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर देखा जाए तो अगस्त 2022 के बाद से कंटिन्यूसली हमने क्या किया है, 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब लेकिन अगर देखा जाए तो डे चार्ट पे स्टिल अभी भी ये वीक दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है। तो चांसेस बन सकते हैं कि अगर कल ये दोबारा से 17,000 के आसपास खुलता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, नॉर्मली पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई फ्यूचर्स उनके नेगेटिव वगैरह नहीं हुए तो फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है निफ्टी में, कि कल के लिए आपको निफ्टी में ध्यान रखना है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता रहता है तब तक आपके लिए एक पॉजिटिव सेटअप है। पॉजिटिव साइड पे ही आप कामकाज करिएगा, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के काज करिएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्या है, नेगेटिविटी थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये नीचे मान लो इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आपका 16,900 पे आएगा। 16,900 ब्रेक करता है तो 16,850 का सपोर्ट आएगा, यानी ये मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे के लेवल पे। तो कहीं से भी दोबारा से बाइंग आ सकती है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको जो ऊपर के टारगेट खुलेंगे वो आपका पहला खुलेगा अराउंड 17,225 का, और 225 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर 17,330 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। निफ्टी के लिए समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो मंथली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, 4 महीने से सेम कैंडल इसी टाइप की ये भी बना रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है 2 कैंडल आपकी ऑलरेडी रेड बन चुकी है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्राइस एक्शन आपका क्या है, नेगेटिव बना हुआ है यहाँ पे, और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का वो नेगेटिव चल रहा है, बट हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद ये दोबारा से नीचे आ सकता है, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे डे चार्ट पे कैसी पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो निफ्टी ने रेड रेड कैंडल बनाई है, तो बैंक निफ्टी ने वैसी ही कैंडल बनाई है बट ग्रीन में बनाई है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका है ये, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन किए, यानी 39,800 के ऊपर सस्टेन किए तो पहला टारगेट आपके पास आएगा 39,923 का, और इसके ऊपर निकल गए यानी 40,000 के ऊपर निकल गए तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 40,360 तक की। यहाँ तक एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर यहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है तो उसके बाद ही हम यहाँ पे सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे। सबसे पहले ये इतना बाउंस कर दे वो अच्छी बात रहेगी हमारे पास, और 39,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके आसपास खुलता है तो सबसे पहले आप थोड़ा बाइंग के बारे में ही सोचिएगा, सेलिंग के बारे में थोड़ा सा कम सोचिएगा, क्योंकि एक बाउंस बैक यहाँ पे पेंडिंग है और स्ट्रॉन्ग पेंडिंग है। तो हो सकता है आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर वो पॉजिटिव साइड पे ट्रेंडिंग बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव बनता है तो मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का समझ में आ गया, निफ्टी का समझ में आ गया, तो ये पूरी एनालिसिस है जो आपके कल काम आ सकती है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।